हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में महत्वपूर्ण कार्य जो है वो करता है। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इसी नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी जो होती है वो पाई जाती है। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब कोई स्टिमुलस की वजह से सेंसेशन एराइज होता है तो न्यूरॉन्स में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो एक तरीके का इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो न्यूरॉन्स होता है उसकी जो सरफेस होती है, उसकी मेम्ब्रेन के सरफेस के अक्रॉस जो होता है वो आगे बढ़ता हुआ जो है वो चला जाता है। जो नर्व इम्पल्स इस न्यूरॉन के द्वारा जो ट्रांसफर होती है वो 0.5 टू 130 मीटर पर सेकेंड के रेट से जो है वो ट्रेवल कर सकती है। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स के हिस्सों की। तो न्यूरॉन्स जो होता है वो तीन भागों से मिलकर बना होता है। एक तो सेल बॉडी वाला पोर्शन होता है, दूसरा इसमें डेंड्राइट्स वाला पोर्शन होता है, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, एक्सॉन वाला पोर्शन होता है। ये देखिए, ये सेल बॉडी वाला पोर्शन है, ये इसमें ऊपर की तरफ जो है ये डेंड्राइट्स है, और ये जो है सिलिंड्रिकल वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम एक्सॉन बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं सेल बॉडी की। तो सेल बॉडी को हम पेरिकैरियन या सोमा के नाम से भी जो होता है वो जानते हैं। इसमें सेंटर में जो होता है एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और इस न्यूक्लियस को घेरे हुए चारों तरफ जो होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके आसपास क्या है, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में तमाम सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह जो होते हैं, ये सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। जो सेल बॉडीज होती हैं इनके अंदर फ्री राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फ्री राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है, वो क्लस्टर के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, जिनको हम मिसल बॉडीज भी जो है वो हम बोलते हैं। इनको क्या बोल देते हैं, इनको हम मिसल बॉडीज भी जो है वो बोलते हैं। सेल बॉडीज के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है वो न्यूरोफाइब्रिल्स का या माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो है वो बना हुआ होता है। न्यूरोफाइब्रिल्स क्या करते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स जो है वो उसके शेप और स्टेबिलिटी में बनाने में जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, इनका रोल होता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो बेसिकली चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, सेल बॉडी से एक्सॉन में ट्रांसपोर्ट, इसमें जो है वो मदद करते हैं। न्यूरॉन से जो प्रोसेसेस निकलती हैं वो दो तरीके की होती है। ठीक है, न्यूरॉन से जो प्रोसेस निकलती हैं उन प्रोसेसेस जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो क्या है, ये डेंड्राइट्स वाली प्रोसेस हो गई, और दूसरी जो हो रही है ये वाली जो प्रोसेस निकल रही है इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सॉन्स बोल देते हैं। जो डेंड्राइट्स होती हैं इनका काम क्या होता है, ये इनपुट को रिसीव करने का काम जो होता है वो करती हैं, जो भी इनपुट। और ये जो होती हैं कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, और इनमें ब्रांचिंग भी जो होती है वो क्या होती है, खूब होती है। इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर मिसल बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे ऑर्गेनेल्स भी जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सॉन्स की। तो एक्सॉन जो है ये कौन सा पोर्शन है, एक्सॉन जो है ये इसका ये वाला पोर्शन है, लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल पोर्शन जो होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम एक्सॉन बोल देते हैं। लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन जो निकल रहा है सेल बॉडी से, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे एक्सॉन।
और इम्पल्स जो होती है वो हमारी इसी न्यूरॉन, इसी एक्सॉन के जो होती है के द्वारा जो होती है वो क्या होती है, इसी के सहारे जो होती है वो चलती हुई जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। जहाँ पे एक्सॉन और दूसरा, जहाँ पे एक्सॉन और सेल बॉडी वाला जो पोर्शन है वहाँ पे एक जहाँ पे एक्सॉन और सेल बॉडी वाला जो पोर्शन है वो जुड़ता है, वहाँ पे एक तिकोना सा हल्का सा उठा हुआ स्ट्रक्चर जो होता है पाया जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एक्सॉन हिलॉक। तो एक्सॉन हिलॉक कहाँ पे है, जहाँ पे एक्सॉन और सेल बॉडी वाला पोर्शन जुड़ रहा है, तो वहाँ पे ट्रायंगुलर कोन शेप्ड एलिवेटेड पोर्शन पाया जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्सॉन हिलॉक। इसके अलावा एक्सॉन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी जो होती है पाई जाती हैं, और क्या होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स भी जो होते हैं वो पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो नहीं होता है, यहाँ पे नहीं पाया जाता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है एक्सॉन का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं एक्सोप्लाज्म। और इसके बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सोलीमा। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सोलीमा। और एक्सॉन से एक्सॉन से जो साइड ब्रांचें निकलती हैं, एक्सॉन से कोई साइड में ब्रांच निकलती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एक्सॉन कोलैटरल्स। ठीक है, जनरली जो होती हैं टिपिकली ये क्या होती हैं, ये कितने राइट एंगल्स पे होती हैं एक्सॉन, और इसके कोलैटरल जो होते हैं उनमें ब्रांचिंग होती है, और उन ब्रांचिंग को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स। ये एक्सॉन आ रहा था, अब इसमें ये ब्रांचिंग हो रही, तो इनको क्या बोल देंगे आप, इनको बोल देंगे एक्सॉन टर्मिनल्स। ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, इनके सिरे जो होते हैं वो फूल के मोटे बल्ब शेप हो जाते हैं, और इनको हम क्या बोल देते हैं, सिनेप्टिक एंड बल्ब बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक एंड बल्ब्स बोल देते हैं। ये सिरे कैसे हो रहे हैं, ये सिरे फूल के हल्के से सोलन से हो रहे हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं सिनेप्टिक एंड बल्ब। इन सिनेप्टिक बल्ब्स के अंदर जो होती है वेसिकल्स पाई जाती हैं, थैलीनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनके अंदर जो होता है एक केमिकल भरा रहता है जिसको हम बोल देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स में यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग, तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन पे बेसिस है वो नंबर ऑफ प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। कि जो सेल बॉडी से जो प्रोसेसेस निकल रही हैं, जो सेल बॉडी वाला जो पोर्शन है, इससे कितनी प्रोसेस जो है वो निकल रही हैं, इस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो इस बेसिस पे इसको आप क्या है, इसको 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हो, मल्टीपोलर, बाईपोलर और यूनिपोलर। मल्टीपोलर, मल्टी का नाम क्या हुआ, मल्टी का मीन्स क्या हुआ, मल्टी मीन्स मोर, तमाम सारे। तो मल्टीपोलर में आप देखोगे कि यहाँ क्या है, तमाम सारी जो है डेंड्राइट्स जो है ऊपर निकल रही हैं, और एक एक्सॉन निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मल्टीपोलर। और ये न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, ये ब्रेन में पाए जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। जो बाईपोलर न्यूरॉन है, बाईपोलर का मीन्स बाई मीन्स दो, तो यहाँ पे 2 प्रोसेस निकलेंगी, एक तो प्रोसेस हो गई एक्सॉन वाली, और दूसरी प्रोसेस हो गई ये आपकी जो है वो मेन डेंड्राइट। एक प्रोसेस ये हो गई, एक प्रोसेस ये हो गई, तो 2 प्रोसेस निकल रही, इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे बाईपोलर। इस तरीके के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, रेटिना और आई में पाए जाते हैं, इसके अलावा इनर ईयर में भी जो होते हैं वो पाए जाते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन्स की बात करते हैं, तो यूनिपोलर न्यूरॉन जो है मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे बेसिकली एक ही प्रोसेस जो है वो क्या हो रही है, वो सेल बॉडी से निकल के जो है आ रही है। होता क्या है कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिनकी ऑरिजिन एम्ब्रियो में कैसी होती है, बाईपोलर न्यूरॉन्स की तरह जो होती है ऑरिजिन होती है, लेकिन डेवलपमेंट की प्रोसेस के दौरान ये एक्सॉन क्या होते हैं, फ्यूज कर जाते हैं टुगेदर, और एक सिंगल प्रोसेस बना लेते हैं।
और बाद में ये सिंगल प्रोसेस जो होती है वो दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। ये क्या हुआ, इससे एक प्रोसेस निकली, बाद में ये प्रोसेस क्या हुई, डिवाइड हो गई दो। तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे कि यहाँ पे एक ही प्रोसेस निकल है, इसीलिए इसको क्या बोलना है, यूनिपोलर। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, यूनिपोलर बोल देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन की। फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पे किया गया है, डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की बेसिस पे किया गया है। डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कि नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल किस डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रहा है, उसके बेसिस पे आप क्या किया गया, इसको क्लासिफाई किया गया। तो इसको तीन भागों में आप डिवाइड कर सकते हो, एक तो सेंसरी, दूसरा मोटर और तीसरा क्या है, इंटरनल। तो जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको आप बोल सकते हो क्या, अफरेंट न्यूरॉन भी जो है वो बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अफरेंट न्यूरॉन भी इनको बोल सकते हो। तो ये सेंसरी या जो अफरेंट न्यूरॉन होते हैं, ये जानकारी को सेंसरी रिसेप्टर से लेके और इस जानकारी को कहाँ, सीएनएस की तरफ जाते हैं। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, सेंसरी और अफरेंट न्यूरॉन बोल देते हैं। मोटर, इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको अफरेंट न्यूरॉन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जानकारी को सीएनएस से इफेक्टर्स जो होते हैं उनके पास पहुंचाने का काम जो है वो करते हैं। कहाँ से, सीएनएस से कहाँ पहुंचा रहे हैं, इनसे सीएनएस से जानकारी किसके पास पहुंचा रहे हैं, इफेक्टर के पास पहुंचा रहे हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं, मोटर या इफरेंट न्यूरॉन जो है वो बोल देते हैं। इंटर न्यूरॉन, इनका नाम ही बता रहा है, इंटर न्यूरॉन इनका नाम बता रहा है, इंटर, इंटर का मीन्स दो के बीच में। तो ये बेसिकली ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो होते हैं वो सीएनएस से पाए जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। थैंक यू।